गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज आप देखेंगे कि जो नायरा कार्तिक रहते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि वो नायरा जो है वो कायरव की बर्थडे पार्टी अटेंड करती है। वहीं पे जो कायरव है उसको ऊपर से लगता है कि अक्षु है और वो भाग के नीचे जाता है। वहीं पे जो आई रहती है वो उसे रोक देती है पर कायरव कैसे भी नीचे चला जाता है। फिर देखता है तो वो अक्षु नहीं रहती है। तो जो उसकी मम्मा रहती है जो सिया की मम्मा रहती है यानी कि वो लड़की का नाम सिया रहता है, तो उसकी मम्मा उसको लेके चली जाती है और बोलती है कि सिया भी बहुत क्यूट है। तभी जो कायरव रहता है जब वो चली जाती है तो कायरव बोलता है कि मेरी सिस्टर यानी कि अक्षु इससे भी ज़्यादा क्यूट है। ये सुन के नायरा और कार्तिक को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि जो है कायरव जो है वो अक्षु और नायरा के बारे में सोच तो रहा है। उसके बाद वहीं पे जो नायरा रहती है वो बहुत ही खुश रहती है कि थोड़ा सा तो कायरव अटेंशन दिया है अक्षु और नायरा के खिलाफ। उसके बाद कार्तिक और कायरव पूल में बैठे हुए रहते हैं। वहीं पे जो कार्तिक है वो कायरव को बोलता है कि ये तो गिफ्ट तुमने खोला ही नहीं। तभी कायरव पूछता है कि ये किसका गिफ्ट है। तभी जो कार्तिक है वो बोलता है कि अक्षु और नायरा की तरफ से आया है। ये सुन के कायरव खुश भी होता है और शॉक भी होता है कि कैसे गिफ्ट आया है, वो भी उदयपुर से। उसको तो ऐसा ही लगता है कि उदयपुर में रहते हैं नायरा और अक्षु। उसके बाद कार्तिक बहाना मांग के चला जाता है कि वो चाय और कायरव के लिए हॉट चॉकलेट बनाने जा रहा है। वहीं पे वो छुप के देखता है कि कायरव वो गिफ्ट के साथ क्या कर रहा है। वहीं पे जो नायरा है वो भी वीडियो कॉल पे रहती है और देखती है कि कायरव वो गिफ्ट को खोलता है कि नहीं। वहीं पे कायरव जो है वो गिफ्ट के पास जाता है, उसको फील करता है, छूता है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे सारे वो पल याद आते हैं जो नायरा के साथ उसने बिताए हैं अच्छे वाले। वहीं पे जो कायरव है वो सोचता है कि वो नायरा को कॉल लगाए, वो कॉल लगाता ही है। शिट गाइस, तब तक उससे सारी बातें याद आ जाती, मतलब वापस से वो सोचने लगता है कि नायरा ने उसे कैसे डांटा था। फिर वो छोड़ देता है कॉल करना। उसके बाद जो कायरव है वो गिफ्ट को बहुत पसंद करता है और गले लगा के बहुत अच्छी अच्छी स्माइलें देता है। तभी जो कार्तिक नायरा है वो भी देख रही रहती है, तो वो बहुत खुश रहती है कि कायरव उसके गिफ्ट को बहुत अच्छा और उसे पसंद आया है वो गिफ्ट। वहीं पे जो कार्तिक है वो सोचता है कि बधाई हो नायरा, तुम्हारे कायरव तुम्हारे बच्चे ने गिफ्ट को कम से कम एक्सेप्ट तो किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद कायरव बहुत ही खुश रहता है गिफ्ट को देखकर और एकदम गले लग जाता है। उसके बाद सुबह होती है, सॉरी सॉरी उसके बाद जो लवकुश है वो सोचते हैं कि इतना कुछ हो गया और हमें कुछ बताया ही नहीं गया। वहीं पे जो नायरा वहीं पे जो सुरेखा है वो आती है और वो लवकुश को बोलती है कि चलो तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। तभी लवकुश बोलते हैं कि आज तो भैया और कायरव का बर्थडे है तो उनकी पसंद की फेवरेट खाना बननी चाहिए। तभी जो सुरेखा रहती है वो बोलती है कि उनकी परवाह करने के लिए और फेवरेट खाना बनाने के लिए तो बहुत लोग हैं, पर अभी तुम चलो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। तभी जो तभी जो गायु है वो भी बोलती है कि पूरे घर में तो सिर्फ उन लोगों की ही चर्चा करती है, हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, ऐसा बोलती है।
उसके बाद जो लवकुश रहते हैं वो बोलते हैं कि जब हम आए थे तो भी आप लोग अलग अलग थे, दूर दूर बहुत बैठे थे, इसका क्या मतलब है। तभी जो कुश रहता है वो बोलता है कि अगर भाभी होती तो आज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सुन के गाय और सुरेखा शौक हो जाते हैं कि ये लोग अभी भी नायरा यानी कि नायरा की तारीफ़ कर रहे हैं और उसके पक्ष ले रहे हैं। और जो लवकुश रहते हैं वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को नायरा भाभी और भाई सबको बाहर घर छोड़ के नहीं जाना देना चाहिए था, ये सब आपकी गलती थी। वहीं पे जो नायरा कार्तिक रहते हैं वो साइकिलिंग के लिए निकलते हैं। और उसके बाद जो नायरा रहती है वो बोलती है कि काश हमारा आइडिया काम कर जाए। यानी कि गाइस वो लोग ने कायरव के रूम में एकदम पेंटिंग्स कलर सब सजा के रखे। वो लोग होप करते हैं कि कायरव पेंटिंग बनाए। उसके बाद उसके बाद जो कार्तिक है बोलता है कि होप तो है बट हो तो जाना चाहिए। वहीं पे जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो नारियल पानी पीते हैं। जो कार्तिक है वो नायरा के लिए स्पेशल नारियल पानी वो जो नारियल पानी वाले हैं उससे बोल के नायरा के लिए स्पेशल नारियल पानी बनाता है, जिसके नारियल पानी में आई लव यू लिखा रहता है। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कि जैसा देश वैसा प्यार, यानी कि जब हम उदयपुर में थे तो भुट्टे पे और जब हम मुंबई में है तो नारियल पानी पे। और फिर दे आर स्पेंडिंग सम टाइम विथ ईच अदर। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो भी चाहती है तो पता नहीं कौन आदमी रहता है वो रिद्धिमा रिद्धिमा करके बुलाता है, पर रिद्धिमा जो है वो कान में एयरफोन्स डाल के रखती है। वो आदमी जो है उसको नायरा और कार्तिक देख लगते थे, सोचते हैं कि ये कौन है जो रिद रिद बुला रहा है किसी को। उसके बाद नायरा और कार्तिक निकलते हैं, तो जब जा रहे रहते हैं तो वही लड़का टकरा जाता है कार्तिक और नायरा के रास्ते से। तभी जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बोलते हैं कि थोड़ा संभाल के। तभी वो आदमी बोलता है कि मेरा ध्यान कहीं और था, सो सॉरी। फिर वो लोग नायरा गाती बोलते कोई बात नहीं, अच्छे से चलो। उसके बाद वो लोग निकलते हैं। तभी जो नायरा है वो कॉल का वेट करती है कार्तिक के कि क्या हुआ, जल्दी बताओ। तभी जो कार्तिक है वो कॉल करता है और नायरा से बोलता है कि रिद्धिमा ने सारी पेंटिंग्स हटा दी। तभी नायरा पूछती है कि क्यों। तभी कार्तिक बोलता है कि रिद्धिमा को लगता है कि अभी हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए अभी। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ। तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हारी उससे बाद में बात करा दूँगा। तभी तभी जो नायरा रहता है वो बोलती है कि ओके। उसके बाद जो कार्तिक और नायरा और रिद्धिमा मिलती है। जो नायरा रहती है वो रिद्धिमा को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ वो आइडिया उसे करने दो, वो उसकी माँ है। बट रिद्धिमा उसे करने नहीं देती, बोलती है कि अभी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो कायरव पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो सकता भी है। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे 5 साल अकेले तक संभाला है, कम से कम एक आइडिया ये वाला तो काम कोशिश तो हम कर सकते हैं। तभी जो रिद्धिमा है बट अभी भी उसे मना करती है। कार्तिक भी उसे बहुत समझाता है बट वो समझती ही नहीं है। फिर लास्ट में वो जाके समझ जाती है थैंकफुली। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव के पास जाती है। कायरव सोच रहा रहता है कि उसे इतने सपने क्यों आ रहे थे कल नायरा और अक्षु के। उसके बाद जो रिद्धिमा रहती है वो आती है और कायरव को एक स्टोरी सुनाती है। बोलती है कि कोई लीफ से भी ज़िंदा हो सकता है। कहानी सुनाती है कि एक लड़का रहता था
उसको किसी ने बताया था कि एक पेड़ में से अगर लास्ट लीफ बच गिर गया तो वो मर जाएगा। उसके बाद जो एक और लड़का रहता है वो लास्ट लीफ की ड्राइंग बनाता है। फिर वो लड़के का डर कम होने लगता है कि ये लीफ तो कभी गिरेगा नहीं और मैं कभी मरूंगा नहीं। ये सुन के कायरव को थोड़ी सी हिम्मत रहती है और वो वाव बोलता है। तभी रिद्धिमा उसे ट्राई करने को बोलती है एक बार कि वो भी ऐसा कुछ करे। बहुत सोचता है कायरव। वहीं पे जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो बहुत ही टेंस रहते हैं और डरे रहते हैं। नायरा तो रो रही रहती है कि क्या कायरव इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या वो ड्राइंग करेगा। तो गाइस ये तो पता नहीं, ये तो कल ही दिखाएगा। एंड बहुत ही मेजर वाला ट्विस्ट आने वाला है कल के एपिसोड में मेरे हिसाब से। तो जैसे कि प्रीकैप दिया था। एंड बस गाइस ये जो कायरव रहता है बहुत ज़्यादा सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो गाइस कल आप देखेंगे कि जो रिद्धिमा रहती है वो कायरव को गले से लगाती है और बोलती है कि जो कायरव है उसमें मेरे बच्चे की छवि दिखती है। उसके बाद रिद्धिमा जो है वो कार्तिक से पूछती है कि क्या वो कायरव को लेके जा सकती है। तभी कार्तिक भी हाँ बोल देता है जी गाइस। फिर जो रिद्धिमा है वो कायरव को गाड़ी में कहीं तो लेके जा रही रहती है। और फिर जो नायरा रहती है वो रिद्धिमा को कॉल करती है बट वो कॉल नहीं उठाती। तभी नायरा सोचती है कि रिद्धिमा कहाँ लेके गई है मेरे बच्चे को। तो गाइस बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आने वाला है। तो कल का एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड गाइस सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।